Hello everyone, welcome on Study Delight. I hope you are fine. The efforts behind this video are basically for diploma, 12th and for graduate standard students so that you can understand the very basic concept in science, that is polymer and the process of polymer making. Here we will discuss with the help of PowerPoint presentation which has been made from various useful resources. So let's start the topic. This is an interesting topic, polymer and plastic. आज जो हमारा टॉपिक है पॉलीमर एंड प्लास्टिक। पॉलीमर प्लास्टिक इस वाले चैप्टर के अंदर हम 3 सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, सेकंड डेफिनेशन ऑफ मोनोमर, थर्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट पॉलीमर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के डेफिनेशंस बताने से पहले मैं आपको पॉलीमर के बारे में बताना चाहती हूँ। इन ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ पॉलीमर आर लार्जली यूज्ड। Plastic bucket, cups, children toys, kitchenware and many more things are made up of polymers. Definition of polymer. अब ये जो हमारा पॉलीमर है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मर। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, मर मतलब होता है यूनिट। तो जो हमारा पॉलीमर्स बना है वो कैसे बना, मतलब बहुत सारी यूनिट्स को मिलकर, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स को मिलकर हमारा क्या बना है, पॉलीमर बना। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ए पॉलीमर इज ए मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम जॉइनिंग टुगेदर मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। द वर्ड पॉलीमर्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पॉली, सेकंड वर्ड इज द मर। पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग यूनिट। तो प्रोटीन हैव polypeptide molecule which are natural polymer made from various amino acid monomer units. हमारी बॉडी में प्रोटीन की नीड होती है और प्रोटीन कहाँ से बनता है, हमारा अमीनो एसिड से बनता है और अमीनो एसिड हमारा क्या है, मोनोमर यूनिट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा है स्लाइड वो है डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। IUPAC का हमारा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे, साइड में डायग्राम है मोनोमर्स। ये देखो कितने हमारे पास मैनी मोनोमर्स है। जब इन मोनोमर्स का हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया, मतलब हमने पॉलीमराइजेशन किया तो हमारे पास क्या हो गए, जितने भी मोनोमर्स थे वो क्या हो गए, एक चेन बन गई। वो मतलब सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बन गया, हमारा एक पॉलीमर बना। IUPAC जो केमिस्ट्री की वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलीमर की इस तरह डेफिनेशन देता है। देखने में ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन इस डेफिनेशन का मीनिंग बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। A polymer is a substance is composed of molecule characterized by the multiple repetition of one or more species of atoms or group of atoms linked to each other in a amount sufficient to provide a set of properties that do not vary markedly with the addition of one or a few of the constitutional repeating unit. अब हम यहाँ पर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से समझते हैं। आपने डायग्राम में, यहाँ साइड में डायग्राम है, डायग्राम में यहाँ मोनोमर्स दिखाए हुए, मैनी मोनोमर्स हैं। अब ये जो हमारे पास मोनोमर्स हैं, इन सारे मोनोमर्स ने मिलकर एक पॉलीमर बनाया। ठीक है, क्या बनाया हमारा, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये मोनोमर्स हैं। इन मोनोमर्स ने मिलकर क्या बना दिया, हमारे पॉलीमर बनाया। वो पॉलीमर कब बनेगा, जब यहाँ क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है जहाँ पर ये मोनोमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किस में, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ मोनोमर। मोनोमर जो है हमारा बेसिक मॉलिक्यूल एंड सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है।
मोनोमर्स का मतलब क्या होता है, ये भी हमारा दो पार्ट में ब्रेक हुआ, मोनो एंड मर्स। मोनो का मतलब क्या हो गया हमारा एक, और मर्स का मतलब क्या हो गया यूनिट, मतलब क्या हो गया एक यूनिट। तो ये जो हमारे मोनोमर्स आपस में रिपीट होकर हमारा क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो मोनोमर्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं। आर ड्राइव्ड आर कॉल्ड मोनोमर्स। इसका जो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम इसका ईथीन लेते हैं। हमारे पास एक एन, इन और आइन। तो जो एन होता है वो हमारे पास साइंस में जो एन होता है वहाँ होता है सिंगल बॉन्ड, जहाँ इन होता है वहाँ होता है डबल बॉन्ड, जहाँ वाइन होता है वहाँ होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हमारे पास जो हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इथिन का ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल इथिन इज मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन, द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ हमने मोनोमर का एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ के साथ ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम खाना खाते हैं, अब हम जो खाना खाते हैं तो हम क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। अब स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है, जैसे पोटैटो से, है ना। अब जो हमने खाना खाया वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और अब ये जो कन्वर्ट होता है वो किस प्रोसेस से होता है, वो होता है डाइजेशन से। अब यहाँ पे हमारे पास जो मोनोमर हो गया, मोनोमर तो हमारे पास ग्लूकोज हो गया, और जो हमारे पास स्टार्च हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। इसको हम इस एग्जांपल से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। यूजली बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, वो इसलिए छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें ना केमिकल रिएक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, वो बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता। ये वाला चैप्टर जो है पॉलीमर बहुत इजी है, ये एक तो इजी भी है और आपका स्कोरिंग चैप्टर भी है। आप उसको जितना अच्छे से करोगे वो उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। पॉलीमर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं उनके सोर्स के बेस पे। जैसे अब हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज है, ये दोनों हमारे पास क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। और पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया और नायलॉन 6 हो गया। अब पॉलीथीन वाइडली यूज्ड है, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। आज के टाइम पे हम अपनी लाइफ को पॉलीमर्स के बिना नहीं सोच सकते, क्योंकि मोस्टली जो हमारे लाइफ में सामान हम यूज़ करते हैं पॉलीमर्स, मोस्टली जितने भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारी हमारी पॉलीमर्स से बनी हुई हैं। एग्जांपल के लिए जैसे नायलॉन के कपड़े पहनते हैं हम, प्लास्टिक हो गया, और जो हम स्पेक्स पहनते हैं उसका जो कवर हो गया, ये सारे हमारे किससे बनते हैं, पॉलीमर्स से ही बनते हैं। सारे पॉलीमर्स में एक बात कॉमन होती है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा रिपीटिंग यूनिट से बनता है, जिसे हम मोनोमर कहते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड, मोनोमर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉलीमर। यहाँ हमारे पास इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे मोनोमर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स हैं। इन पॉलीमर्स में हमारे पास कौन कौन से मोनोमर नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड, मोनोमर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स। इस स्लाइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हैं। ये जितने भी हमारे पास ये पॉलीमर्स हैं, इन पॉलीमर्स के बारे में एक सेकेंड, ये जो आपको इस स्लाइड के अंदर आपको पॉलीमर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे पॉली इथाइलिन, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली प्रोपलाइन, पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलाइन, पॉली स्टाइरिन, पॉली मिथाइलिन, मेटा एक्रेलेट। अब हमारे पास पॉलीथीन है, पॉली इथिलीन के यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड, मोनोमर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स। इस स्लाइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हैं। इन पॉलीमर्स में ये जो जितने भी पॉलीमर्स बने हैं ये मोनोमर्स से मिलकर बने हैं। वो मोनोमर्स हमारे पास क्या होंगे, जैसे पॉलीइथाइलिन है, पॉलीइथाइलिन के अंदर हमारे पास इथाइलिन, इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, इथाइलिन क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। पॉली विनाइल क्लोराइड के अंदर हमारे पास क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स हो जाएगा। जो इस स्लाइड के अंदर हैं, यहाँ से मैं पूरा आपको वन बाय वन
आगे वाली स्लाइड में इसको अच्छे से बताऊंगी, इसके अंदर मोनोमर्स क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। तो मैं आप थोड़ा सा आपको बेसिक इनके यूजेस बता देती हूँ। पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन है यह, इससे हमारा क्या बनता है, कैरी बैग, जिसमें हम अपना सामान लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मोनोमर्स हो गया, मोनोमर्स है। इसका यूज़ हमारा कहाँ होता है विनाइल क्लोराइड का, रेनकोट बनाने के लिए, इंसुलेटर फॉर कुकिंग, वेयर्स, केबल्स, यहाँ सब बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, इसके अंदर हमारे पास पीवीसी के अंदर मोनोमर्स क्या है हमारे पास, विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का जो हमारे पास यूजेज है, इसका यूज होता है यूज एज इंसुलेटर फॉर कोटिंग वायर्स, केबल्स एंड अदर इलेक्ट्रिक गजेट्स, यहाँ यूज़ होता है। बाकी जो और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हैं, इनके यूजेस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स विच लिंक टुगेदर टू फ्रॉम पॉलीमर्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ हमारे पास क्या है कि ईथीन दे रखा है, ईथीन का जब हमने पॉलीमराइजेशन किया, ईथीन का हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया, यहाँ से हमने ईथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे, इस ईथीन का हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया, तो हमारे पास क्या बन गया, पॉलीथीन, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है हमारा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन है हमारे पास, एन यूनिट्स ऑफ ईथीन कंबाइंड टू फ्रॉम पॉलीथीन, कि कितने नंबर ऑफ ईथीन हमारे पास कंबाइन हुए हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, एन इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके बाद हम आगे जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।